एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन 8। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 28। तो सबसे पहले आप तीन मैट्रिक्स बना लें। फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने x और y के कोफिशिएंट लिखने। इस x का कोफिशिएंट है 2 और इस x का कोफिशिएंट है -4। y का कोफिशिएंट है 3 और इस y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो आपने इसको 1 लिखना है। अच्छा, सेकंड मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल लिखने x और y, और थर्ड मैट्रिक्स में आपने कांस्टेंट नंबर लिखने 14, 28। अब आप इन मैट्रिक्स को नाम दे दें। सपोज कर लें ये मैट्रिक्स A है और वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को आप x का नाम दे दें, और कांस्टेंट नंबर की मैट्रिक्स को आप b का नाम दे दें। As we know that a इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब आप इसको अरेंज कर दें। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोड ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2। मोड ए फाइंड करेंगे। तो आपने ए मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना है। 2 -4 3 1। डिटर्मिनेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, माइनस आपने खुद से लगाना है। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -12। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज़ कर लें। इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 12, 12 प्लस 2 14। ये वैल्यू आ गई आपके पास मोड ए की। अब सेकंड चीज़ फाइंड करनी है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आप ए के मैट्रिक्स को देखें। 2 और 1 इनकी आप आपस में जगह चेंज कर दें। 1 को 2 की जगह पे लिख दें और 2 को 1 की जगह पे लिख दें। और नेक्स्ट आपने ये करना है, 3 का साइन है प्लस तो आप इसको माइनस कर दें, और इस 4 का साइन है माइनस तो आप इसको प्लस कर दें। मोड ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। तो अब इक्वेशन 2 को इम्प्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 implies that a inverse equal to 1 divided by mod a multiply by adjoint a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय मोड ए की वैल्यू हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है 1 4 -3 2। अब 1/14 को आप इस मैट्रिक्स के हर नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/14 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1/14 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1/14 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और लास्ट में 1/14 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 14। इसको कैंसिल कर लें। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय 14, और इसको भी कैंसिल कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14।
तो ये आ रहा है 1/7। ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। अब लास्ट में इक्वेशन 1 को इम्प्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, और हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू हमारे पास थी xy, और ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया 1/14, 2/7 माइनस 3/14, 1/7। और b की हमने वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, 14, 28। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पहले, तो 1/14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 1/14 मल्टीप्लाई होगा 14 से, और बीच में आपने प्लस डालना है। माइनस 3/14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो ये प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो आप बीच में ब्रैकेट यूज कर लें। अब इसी तरह आपने सेकंड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2/7 मल्टीप्लाई होगा 14 से, प्लस, और 1/7 मल्टीप्लाई होगा 28 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आएगा -5। इसी तरह इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -12, 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। तो तीन मैट्रिक्स बना लें। x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4 और y का कोफिशिएंट 2। तो ये x और y की टर्म्स आगे पीछे दी हुई हैं, आपने इसका ख्याल रखना है। सेकंड मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल लिखने हैं x और y, और लास्ट मैट्रिक्स में आपने कांस्टेंट नंबर लिखने हैं -12, 0। अब इसको आप नाम दे दें, a इक्वल टू 2 -4 3 2, और वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को नाम देते हैं x का, तो x इक्वल टू xy, और कांस्टेंट नंबर को नाम देते हैं b का, तो b इक्वल टू -12 0। एज वी नो दैट a इंटू एक्स इक्वल टू b, इसको अरेंज कर लें, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोड ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। मोड ए फाइंड करेंगे। मोड ए के लिए ए मैट्रिक्स को यूज करेंगे, 2 -4 3 2। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -12, 4 माइनस माइनस प्लस 12, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। ये वैल्यू आ गई मोड ए की। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ए को फाइंड करना है। एडजॉइंट ए में आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो ये दोनों 2 हैं, एज इट इज लिख दें। 4 का साइन माइनस है तो इसको प्लस कर दें, और 3 का साइन प्लस है तो इसको माइनस कर दें। मोड ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट
ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोड ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। मोड ए की वैल्यू 16 आई थी और एडजॉइंट ए 2, 4, -3, 2। 1/16 को बारी बारी मैट्रिक्स के हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 1/16 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1/16 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1/16 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1/16 मल्टीप्लाई होगा 2 से। को आप कैंसिल कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 8। ये कैंसिल नहीं होगा तो ये आपके पास आएगा -3 डिवाइडेड बाय 16। इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। इक्वेशन 1 implies that x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x की वैल्यू xy और ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 4, -3 डिवाइडेड बाय 16 और 1 डिवाइडेड बाय 8। बी का मैट्रिक्स आपके पास है -12, 0। अब आपने दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/8 मल्टीप्लाई होगा -12 से और बीच में आपने लगाना है प्लस। 1/4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। इसी तरह ये रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3/16 मल्टीप्लाई होगा -12 से प्लस 1/8 मल्टीप्लाई होगा 0 से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4।